इस मसले पर, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की बात करते रहे हैं। और अब चुनाव जब जीत चुकी है बीजेपी और महायुति, तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और फिर वो जय श्री राम 4 भगवा झंडे जो हैं उन्होंने इस बीच उसी पोस्ट में लहरा भी दिए हैं। नीतीश राणे के ये देखिए, बीजेपी के मंत्री हैं नीतीश राणे, जो ये बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा पोस्ट करके कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और वो राज अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों भाई, चाचा भतीजे, कहीं किसी की नहीं चल पाई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे को चुना है। दोनों को न सिर्फ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बम्पर जीत दिलाई है, बल्कि जो 29 महानगर पालिका है उनमें से 26 पर विजय दिला दी है। उद्धव ठाकरे के खाते में, या ये कहिए कि ठाकरे ब्रदर्स के खाते में केवल 1 महानगर पालिका आ पाई है। और यह वही ठाकरे खानदान है जो 25 साल तक राज करता रहा है, खासकर बीएमसी पर। मेयर हमेशा ठाकरे परिवार और पार्टी को जो मानता था, जो उसका कार्यकर्ता होता था, वहीं से आता था। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं, इस बार तस्वीर बदल गई है और ये तस्वीर बीजेपी के दफ्तर में जश्न के माहौल में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आज की बड़ी खबर है। हिंदी बना मराठी भाषा, लाड़की बहन योजना, भ्रष्टाचार वर्सेस पारदर्शिता, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, ये सारे मुद्दे रहे। और आखिरकार जनता ने जिसे चुना वो लाल गुलाल लगाकर महाराष्ट्र में अलग अलग वार्ड्स, अलग अलग सड़कों पर आपको जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जश्न की तस्वीरें हम दिखाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, जश्न केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट में ही हो रहा है। ये जश्न जहां जहां जिस वार्ड में जीत हासिल की गई है, चाहे वो मनसे का कार्यकर्ता हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो शरद पवार गुट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो AIMIM का कार्यकर्ता हो, जहां जहां जिस वार्ड में जीत मिल रही है वहां पर आपको इसी तरीके के लाल गुलाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये परंपरा रही है इसी तरीके से। अनिल जी, मुझे लगता है आज तो सड़क पर सिर्फ और सिर्फ लाल गुलाल होगा, और सिर्फ आप लोगों की तरफ से नहीं। हाँ, मेजॉरिटी आपकी हो सकती है, लेकिन हर इलाके में जीत का जश्न तो होगा, क्योंकि ये वार्ड के इलेक्शंस थे। बटी हुई है, एक इलाका कुलाबा से शुरू होता है और दूसरा दहिसर तक जाता है, एक इलाका वहां से शुरू होता है मुलुंड तक जाता है। तो ऐसे 227 प्रभागों में आज अतीब आनंद का विषय है। लोग बहुत खुश हैं और इस संपूर्ण राजनीति को जो 25 साल से ये हिंदू प्रदेश सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जिसकी नींव रखी थी, ये सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने वहां से अपनी बात को निकाल कर कांग्रेस की तरफ चले गए, जिन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी, जिन्होंने जो नियम हिंदू प्रदेश सम्राट जी ने कहा था कि अगर ऐसा कभी समय आएगा कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े। नीतीश राणे कह रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो नीतीश राणे जी की अपनी व्यक्तिगत भावना है, ये अपनी बिल्कुल व्यक्तिगत भावना उन्होंने प्रकट की है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना हो सकती है और इसका हम स्वागत करते हैं। जो हिंदुओं की बात करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ, तो आप केवल हिंदुओं की बात करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए जो यूबीटी का जो संकल्प पत्र आया, हाँ, उसमें 3 चीजें गायब थी। एक बात गायब थी, हिंदुत्व, दूसरा हिंदू, और तीसरा उन्होंने ये लिखना ही भूल गए कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी। हाँ, ये नाम शासकीय नाम है,
उन लोगों ने अपने पूरे संकल्प पत्र में इसी शब्द को डिलीट कर दिया। तो अब आप किस मुझे शब्द का बताइए, इस्तेमाल किया? मतलब बाला साहेब का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? अरे वहां आपकी जानकारी के लिए उन्होंने स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल कर दिया, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। आप उनका मैनिफेस्टो मंगाकर देखिएगा, और या मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको भेज दूंगा, उसमें स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं, मतलब अब आप समझिए कि इससे अनिल ज्यादा, जी, और ये वर्ष जो है, अनिल जी एक सेकंड रुको, आशीष शेलार की बयान आ रहा है, जरा उनको सुना। साथ दिया, इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के निवास स्थान पर उनको मिलने जा रहा हूं। जनता ने विश्वास दर्शाया आपके विकास और आपके जो वादे थे उन सब भी को सब बातों पर हम प्रतिक्रिया देंगे, थोडा समय रुकिए। सर फक्त मला एक विचारायचं की भाजप आणि शिवसेना युती भगवा तुमचा झेंडा आहे तो फडकवण्याच्या तयारीत आहे मुंबई महापालिकेत, कसं दिसतंय चित्र? चित्र स्पष्टच आहे, सर्व निकाल आल्यावर आपण बोलूया। आशीष शेलार, भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप इस वक्त सुन रहे थे। हमारे साथ अरुण भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, आप जहां पर मौजूद थे, सुबह से हम देख रहे थे वो शिवसेना का हेडक्वार्टर, और हमें पता है कि ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जब चुनाव होते थे वहां पर आप सांस नहीं ले सकते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अभी क्या स्थिति, आप वहीं पर हैं कि वहां से मूव कर चुके हैं? देखिए, शिवसेना भवन जहां बाला साहब ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जो दर्शकों को मैंने दिखाया था, वहां से अब मैं आ गया हूं उद्धव ठाकरे के घर, जो कभी शिवसेना का एक तरह से यहीं से पूरे मुंबई पर राज चलता था। बाला साहब ठाकरे यहीं पर जो कलानगर सोसाइटी है इसी में वो रहते थे, और यहीं से वो पूरी मुंबई को दिशा निर्देश एक तरह से देते थे। उनके जबान से निकला शब्द एक तरह से जी मातोश्री के ठीक ये जो गेट है, ये मातोश्री, चूंकि ये प्राइवेट सोसाइटी है और सिक्योरिटी अमला यहाँ पर लगातार मुस्तैद रहता है, कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना किसी वजह के नहीं जाता अंदर, और मीडिया पर तो खास नजर रहती है कि अंदर न जा पाए कोई, तो बाहरी लोगों को भी अंदर नहीं जाने देते, लोग जो यहाँ रहते हैं उनको ही जाने देते हैं। तो यहीं पर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, और यहीं से वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरे प्रदेश से, जहां से भी उनके कार्यकर्ता या उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं किस नगर पालिका में क्या रिजल्ट आया, क्योंकि टीवी और जो वास्तविक रुझान जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, वो दोनों को मिला करके एक बीच का रास्ता निकाल करके शिवसेना ये कह रही है अब भी कि हम अभी भी दौड़ में बहुत पीछे नहीं है। ये अलग बात है कि 95 के आसपास भारतीय जनता पार्टी चली गई है और भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी शिंदे के साथ मिल करके, ये लगभग तय हो गया है। लेकिन आप जानते हैं चुनाव में जब तक आखिरी रिजल्ट ना आ जाए कोई दल हार नहीं मानता है। तो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारा प्रदर्शन जो है उसको हम एनालाइज करेंगे, अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। अभी मैंने संजय राउत से बात की, दिन भर वो मीडिया से बात करते हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आने दीजिए तब हम आपसे इसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे। हालांकि संकेत उन्होंने दे दिए सवेरे ही कि क्या वजह हो सकती है। स्याही का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो मिट जा रही है, इसके अलावा वोटर लिस्ट का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं वो लोग, नाम कटने का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन फिलहाल तो जो कलानगर सोसाइटी में मातोश्री है उसके ठीक सामने सन्नाटा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता अभी तक उनके घर पे नहीं आया। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता था, बीएमसी के चुनाव में तो ये श्योर शॉट माना जाता था कि भाई कार्यकर्ता पहले से ही आके जुट जाते थे। इस बार शायद कुछ अंदाजा उनको था पहले से भी, हालांकि उनकी रैलियों में वो इंथुजियाज्म देखने को मिल रहा था, लेकिन रिजल्ट की वजह से देखिए क्या है ना, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कार्यकर्ताओं पर। तो कोई कार्यकर्ता या नेता अब तक, देखिए एक कोई गाड़ी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो शिवसेना मशाल का झंडा लगा हुआ एक कोई गाड़ी तो आई है और इसमें एक महिला नेत्री बैठी हुई है, लेकिन वो उपनेता महाराष्ट्र राज्य शिवसेना, तो एक ये गाड़ी देखिए पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे ही वाकया यहाँ पर अगर कोई जाता है। आपने कई बार ग्राउंड जीरो से, कई बार दिल्ली से इस चुनाव को कवर किया होगा, मुझे लगता है ये पहली मर्तबा है जब मैं वहाँ पर इक्के दुक्के लोगों को देख रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो मातोश्री हो या शिवसेना भवन हो, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ढोल नगाड़े तमाम वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे, गुलाल ही गुलाल हवा में होता था। और आज ये स्थिति है कि वहाँ पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। देखिए उसकी वजह भी है ना, 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव देखिए। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसने मोराल एक तरह से तोड़ दिया। शिवसेना उद्धव की बात आप कर लीजिए, चाहे वो राज ठाकरे की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए, वो जो विक्ट्री हुई थी, देखिए लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था जो है महाविकास अघाड़ी ने, उसके बाद उनको उम्मीद थी कि विधानसभा में हम जीत जाएंगे, और विधानसभा में जिस तरह का झटका लगा और जो नतीजे आए उसके बाद से लगभग जो मोराल डाउन हुआ है वो अभी अप होने का नाम नहीं ले रहा।
जो ये बीएमसी का चुनाव था, दोनों भाई इसीलिए साथ आए थे कि कम से कम मराठी वोटरों को इकट्ठा कर लेंगे हम, मुस्लिम वोटर मिल जाएंगे, अच्छी खासी सम्मानजनक सीटें मिल जाएंगी। मेयर बने न बने, लेकिन 70-80 सीटें अगर उनको आ जाती तो शायद आगे के लिए, भविष्य के लिए वो एक तरह से हाई पिच पर रहते और मोराल जो उनका हाई रहता कि चलो हम अपने किले को बचा रखा है, हमने अपने ग्राउंड को हमने रोक रखा है। लेकिन ये जो